अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद यानी कि इस्लामाबाद के अंदर जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर में एज अ सिविलियन की तकरीबन 120 से प्लस सीट्स का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी मुश्किल व्यूअर्स ये है कि इन 120 सीट्स को अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। किसी में आपकी क्वालिफिकेशन कुछ मांगी गई है, किसी में आपकी एज कुछ रखी गई है, किसी में कुछ डिमांड की गई है। तो अगर हम इस तमाम कैटेगरीज की सीट्स को एक ही वीडियो में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते तो व्यूअर्स आपके लिए बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जानी थी कि सर इसमें क्या होगा, इसमें किस तरह से होना है, इसमें किस तरह से होगा। तो इसके लिए हमने एक बेहतरीन सोल्यूशन ये निकाला है कि जो बड़ी तादाद में सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिसका स्केल भी अच्छा है, जिस पर आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया, यानी कि एक अलग अलग वीडियो जो हमने बना दी। इससे पहले हमने व्यूअर्स असिस्टेंट की वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखें। तो व्यूअर्स आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। मेरी आपसे ये तय दिल से बात है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपके जितने भी सवाल हैं वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे, और आपके माइंड में बाद में भी जो सवाल घूमते हैं कि सर इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म के सवाल के पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को। व्यूअर्स हम बात करते हैं कि इसमें जो 21 सीट्स अनाउंस की गई है अपर डिवीजन क्लर्क की, 21 सीट्स अनाउंस की गई है, उसका क्राइटेरिया क्या है, आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज क्या रखी गई है। सबसे पहले व्यूअर्स हम बात करते हैं कि इसका जो स्केल है वो 13वां स्केल रखा गया। आपको बड़ी मतलब कि मैं ऐसी बातें करूंगा जिनका सुन के भी आपको मजा आएगा और आपको समझ भी आएगी। इसका जो स्केल है वो 13वां स्केल रखा गया है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी खुशखबरी की बात है कि जिन्होंने अभी एफए किया तो वो भाई जल्दी जल्दी इस पर अप्लाई कर दें, आज ही अप्लाई कर दें, मैं तो ये कहता हूं। इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड की बात करें तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो मैं कहता हूं कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। बेशक आपको कुछ नहीं आता, आप ऐसे ऐसे टाइपिंग करते हैं ना, तो आप बड़ी आसानी से, इन्होंने बहुत हल्की सी टाइपिंग स्पीड रखी हुई है, यानी कि 25 वर्ड्स इन पर मिनट है। एक आम सा बंदा, सिंपल सा बंदा जिसको कुछ भी नहीं है टाइपिंग स्पीड का नॉलेज है, वो भी इसको आसानी से इसका टेस्ट टाइपिंग स्पीड का क्लियर कर सकता है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, और जब आप इसके टेस्ट को क्लियर करेंगे तो 3 वीक्स के लिए आपको इसी का इदारा, आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बात को ये लगेगा पता है कि 3 वीक्स का कोई अलग से कोर्स होगा, नहीं व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 वीक्स की आपको आईटी के रिलेटेड ट्रेनिंग करवाई जाएगी, एक कोर्स होगा, अदारे करवाएगा आपकी सिलेक्शन के बाद, जिसमें आपका एमएस ऑफिस भी इंक्लूड किया जाएगा। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं कि इसकी एज क्या रखी गई है। इसकी एज भी बड़ी मतलब ना थोड़ी सी रखी गई है, मतलब कि आपके लिए बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें आपको 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। व्यूअर्स ये हमने इसकी एज के बारे से बात बता दिया। अब हम बात करते हैं क्या इसकी जो 21 सीट्स हैं तो क्या वो सुबह पंजाब के लिए हैं, सिंध के लिए हैं, या बलोचिस्तान के लिए हैं, या केपीके के लिए। तो व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी खुशखबरी की आपके लिए बात यह है कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये जो 21 सीट्स हैं इसमें भी सबको सबका हक दिया गया, किसी का हक नहीं मारा गया। तो इसमें जो 3 सीट्स हैं वो मेरिट पर रखी गई हैं। 10 सीट जो है वो जनाब पंजाब के लिए रखी गई हैं, और इसमें से जो 3 सीट्स हैं वो सिंध के लिए रखी गई हैं, जिसमें से 1 सीट अर्बन एरियाज के लिए रखी गई है और 2 सीट्स रूरल एरियाज के लिए रखी गई हैं, और 2 सीट्स इसमें से जो है वो केपीके के लिए रखी गई हैं, और 2 सीट्स क्या नाम है उसका बलोचिस्तान के लिए रखी गई है, और 1 सीट जो है वो बल्तिस्तान के लिए रखी गई है। तो अब हम व्यूअर्स बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की जो सीट्स अनाउंस की गई हैं, वो भी हमने सोचा कि इसी वीडियो में कंप्लीट करें, कोई लंबी चौड़ी वीडियो ना बनाने। इसके लिए अलग से टॉपिक को छेड़ के बैठ जाए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट हो। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि जो लोअर डिवीजन क्लर्क होगा उसका क्या क्राइटेरिया रखा गया। व्यूअर उसका जो स्केल है वो 11वां स्केल होगा। उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में मैट्रिक के पेपर दिए हैं, उनका क्लियर हुआ है, तो वो भाई इसके लिए जल्दी जल्दी से अप्लाई कर दें। ये उनके लिए सुनहरी मौका है कि अभी उनका मैट्रिक क्लियर हुआ है तो वो अभी से ही अप्लाई कर दें। तो इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर सेकंड रखी गई है, पर मिनट रखी गई है। ये भी बिल्कुल ना होने के बराबर, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क से सिर्फ 5 वर्ड ज्यादा होने चाहिए आपके पास है। इसके लिए भी व्यूअर्स आपका 3 वीक्स का जो है ना वो एक आईटी ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा। आपकी सिलेक्शन के बाद आपको 3 वीक्स का एक कोर्स करवाया जाएगा,
कोई मुश्किल कोर्स नहीं होगा जिसमें आपका एमएस ऑफिस शामिल होगा। इसके लिए भी व्यूअर्स अगर हम एज की बात करें तो सेम टू सेम वही क्राइटेरिया, यानी कि 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज रखी गई है। लेकिन व्यूअर्स इसमें जो सीट्स की तादाद है उसको वो ज्यादा है, यानी कि उसमें 21 थी, इसमें 31 रखी गई हैं, जिसमें से 3 सीट्स ओपन मेरिट पर रखी गई हैं और इसमें से जो 15 सीट्स हैं वो सूबा पंजाब के लिए रखी गई हैं और इसी इन्हीं 31 सीट्स में से केपीके को भी उसका हक दिया गया, बलूचिस्तान को भी दिया गया और सिंध के लिए भी दिया गया। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। तो सिंपल सी बात यह है कि व्यूअर्स आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भाई अभी से ही विजिट कर लेना है। विजिट करने के बाद आपके सामने एक बड़ा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में कुछ बुनियादी बातें आपसे पूछी जाएंगी, यानी कि आपका सीएनएससी क्या है, आप किस सूबे से हैं, पहले कभी अप्लाई किया, आप गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये यानी कि लटरम पटरम बातें पूछी गई हैं, आपने बड़ी आसानी से उनको फिल कर लेना है। अब हम बात करते हैं, कुछ व्यूअर्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें तो फीस क्या होनी चाहिए, हमें तो इसका पता ही नहीं है अभी फीस क्या होगी। तो सर मैं आपको बताता हूं मैं किस लिए हूं, मैं ये आपको बताता हूं ना। इसका जो स्केल है, छठे स्केल से लेकर जो मतलब कि 10वां स्केल है, उसके लिए आपकी जो फीस है वो 250 रखी गई है, यानी कि 250 रुपया फीस। तो बस खर्च करना है, 250 आपने अप्लाई कर देना है। तो इसका जो स्केल है 11वें से लेकर 15वां स्केल है, उसके लिए जो आपकी फीस रखी गई है वो रखी गई है 350 रुपीज, यानी कि 350 रुपया इसकी फीस रखी गई है। व्यूअर्स इसके टेस्ट के हवाले से ये कितनी देर तक सीट्स रहेंगी, ये परमानेंट है नॉन परमानेंट है, अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। किसी की बातों पे ध्यान नहीं करना आपने, जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द इसके टेस्ट के हवाले से आपने तैयारी किस तरह से करनी है, किस तरह से आपका इंटरव्यू होगा, आपकी पोस्टिंग प्लेस तो व्यूअर्स इस्लामाबाद ही होगी। ये आपने अपने माइंड में बात लाजमी याद रखनी है कि आपकी पोस्टिंग प्लेस जो है वो इस्लामाबाद में ही होगी, या फिर रावलपिंडी के अंदर आपको तैनात कर दिया जाएगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान या केपीके के या गिलगित बल्तिस्तान में आपकी पोस्टिंग प्लेस नहीं बिल्कुल भी होगी। आपकी जो पोस्टिंग प्लेस का एरिया है वो इस्लामाबाद होगा, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सीट्स अनाउंस की गई हैं। अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए और आपका भी फायदा हो जाए। और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आगे इसके हवाले से क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स आपके कमेंट के बाद एक दिन में या उससे पहले पहले आपको वीडियो आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, बिल्कुल इसी चैनल में। तो मिलते हैं व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।